हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो इस वर्ष यूपी टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन जारी किया जाएगा, फिलहाल अभी तक कोई भी ऑथेंटिक डेटा सामने नहीं आया है कि किस विषय में कितने पद होंगे। फिर भी कुछ बातें निकल कर सामने आ रही हैं, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया भी था कि यूपी टीजीटी पीजीटी में इस बार कुल 17,740 पद रहने वाले हैं और कुल 20 विषयों में किस विषय में सबसे अधिक पद हैं, तो हिंदी विषय है। तो यहाँ पर जो मुख्य चिंता है वो जीव विज्ञान विषय को लेकर है। जो जीव विज्ञान के एस्पिरेंट हैं उनका ये कहना है कि जीव विज्ञान के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है। और ये भी कहा कि 2022 में जब यूपी टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन जारी किया गया तो उसमें भी जो विज्ञान विषय के लिए पदों की संख्या थी तो 540 पद थे, जबकि जीव विज्ञान के केवल 50 पद। इस बार वर्ष 2026 की भर्ती को लेकर पदों की जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार विज्ञान में 2200 से ज़्यादा पद हैं। ये मैंने आपको कल डेटा दिखाया भी था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। विज्ञान में कुल मिला के 2278 पद हैं, जबकि वहीं पर जीव विज्ञान में अभी पदों की संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी पता लग रहा है कि 300 से 600 के बीच में पद रहने वाले हैं। तो ऐसे में इस बात की लड़ाई जो अभ्यर्थी है वो लड़ रहे हैं कि जीव विज्ञान के नाम से कोई पद नहीं आए, बल्कि जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा DSSB, KVS, NVS और अन्य राज्यों में विज्ञान के नाम से पद आते हैं और उसमें केवल BSc बायो वाले ही आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि मैथ यानी कि गणित से जो ग्रेजुएट होते हैं तो उसमें आपको पता ही है कि गणित वर्ग के अभ्यर्थी जो हैं उनको साइंस में भी आवेदन करने का फ़ायदा मिलता है और गणित वर्ग में भी, तो उनको ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं। और वहीं पर जो बायोलॉजी वाले हैं उनको सीटें कम मिलती हैं। तो उनका ये कहना है कि सीटों की संख्या या तो बढ़ाई जाए या तो उनको भी इसी प्रकार से विज्ञान विषय में भी आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए, जो कि DSSB आदि जो भर्तियां होती हैं जिस प्रकार से उसमें आवेदन अभ्यर्थी करते हैं। फिलहाल टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव उन्होंने कहा है कि इसके पहले की भर्ती में भी जीव विज्ञान विषय के लिए कम पद देकर अन्याय किया गया था। तो मतलब ये है कि पदों की संख्या बढ़ाने के बारे में अभ्यर्थी डिमांड कर रहे हैं और कल वो शिक्षा सेवा चयन आयोग भी गए थे। तो फिलहाल वहाँ से जानकारी ये मिली है कि पदों की संख्या बढ़ाए जाने के बारे में बात सचिव के द्वारा कही गई है। जूनियर असिस्टेंट भर्ती मामले की सुनवाई से न्यायमूर्ति निगम ने खुद को अलग किया है। जैसा कि आप जानते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हाल ही में कोडीन युक्त कफ सिरप मामले की सुनवाई में न्यायमूर्ति के खुद को अलग करने के निर्णय के 3 दिन बाद ऐसा एक और प्रकरण सामने आया है। अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित जूनियर असिस्टेंट 3284 पदों की भर्ती परीक्षा में 3 विवादित प्रश्नों को लेकर अविनाश कुमार एवं 179 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका की सुनवाई से न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने खुद को अलग कर दिया है। हालांकि सुनवाई से खुद को अलग करने के पीछे कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। हाँ, ये सुनवाई अब 6 अगस्त को हो सकती है और खबर मिल रही है कि इसके पहले 30 जुलाई को न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में भोला प्रसाद जायसवाल व अन्य की जमानत अर्जी पर आदेश जारी करने से पहले स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया था। कारण यह था कि पक्षकार ने न्यायमूर्ति से संपर्क करने की कोशिश की थी। फिलहाल अभी इस पर जो सुनवाई होगी वो 6 अगस्त को होगी। थोड़ा सा क्लियर भी होना बाकी है। आपको ये भी पता है कि जो पूरा मामला है वो ये है कि जो उत्तर आयोग द्वारा प्रोविजनल उत्तर कुंजी में माना गया था वो सही था, लेकिन आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी में इन्हें बदल दिया था और कोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से इन विवादित प्रश्नों पर 31 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा था। तो ये मामला बन रहा है और फिलहाल इसमें जो न्यायमूर्ति हैं उन्होंने खुद को इस मामले से अलग कर लिया है। PET 2026 के लिए आज से आवेदन शुरू हो रहे हैं, जैसा कि इस पर एक डिटेल वीडियो मैं बना के आपको दे चुका हूं। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा जो है वो 40 साल, या फिर अगर आप SC ST OBC वगैरह हैं तो 45 साल तक आप इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा, शाम तक वेट करिए। और UPSSC ने मांगी भर्तियों में O लेवल समकक्ष डिप्लोमा की मान्यता। देखो दोस्तों, बात यह है कि UPSSC ने हाल ही में एक विज्ञापन प्रकाशित किया है जिसका नाम है लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार मुख्य परीक्षा। तो इसमें केवल जो अभ्यर्थी O लेवल
कंप्यूटर प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं, केवल उन्हीं को अवसर दिया गया है। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी इसमें आवेदन करना चाहते हैं, जो लोग ओ लेवल नहीं हैं, उन्होंने अध्यक्ष को एक ज्ञापन भेजा है और कहा है कि शासन के कार्मिक अनुभाग 2 के 5 मई 2022 के शासनादेश में DOAP, DCA, PGDCA, DIT, BCA, MCA, BSc IT तथा COPA समेत कई कंप्यूटर योग्यताओं को निर्धारित शर्तों के अधीन ओ लेवल के समकक्ष स्वीकार किया गया है। तो इसके बावजूद आयोग के विज्ञापन में केवल ओ लेवल धारकों को ही पात्र माना गया है। तो बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी पात्र हैं, जो योग्य हैं, वो आवेदन से वंचित हो रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि आयोग ने पूर्व में आयोजित सहायक सांख्यिकी अधिकारी ASO भर्ती में इसी शासनादेश के अनुरूप, यानी कि ये जो शासनादेश है कार्मिक अनुभाग 2 का 5 मई 2022 वाला, तो इसके मुताबिक ये जो मैंने आपको बताया था कि जो समकक्ष योग्यताएं हैं इनको स्वीकार किया था, तो इसमें स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है। फिलहाल जो भी अपडेट रहेगी आपको मैं दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर जो ओ लेवल के समकक्ष सर्टिफिकेट माने गए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर लगी हुई है। और ये जो आपका शासनादेश था ये मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, दोबारा से इस पर एक वीडियो बना के डाल दूंगा ताकि जो अभ्यर्थी CCC या फिर ओ लेवल नहीं है तो वो जान सकें कि कौन कौन से सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं जो कि ओ लेवल के समकक्ष माने जाते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 101 पद रिक्त हैं, खबर बरेली से है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदक होंगी। प्रिंसिपल, PGT, चपरासी, चौकीदार समेत कई अन्य पद भरे जाने हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रिंसिपल के कुल 5 पद हैं। एलिजिबिलिटी क्या है कि BEd यानी कि PG के साथ BEd होना चाहिए, हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान आदि में स्नातकोत्तर प्लस BEd होना चाहिए। कक्षा 9 से 12 तक 4 वर्ष पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। वेतनमान मिलेगा 30,000 रुपये। PGT में देखिए यहाँ पर 30 पद हैं और कंप्यूटर विज्ञान के लिए 5 पद हैं। लैब असिस्टेंट में 21, कार्यालय अधीक्षक लिपिक केयर टेकर पद 5, रसोइयाँ पद 15, सहायक रसोइयाँ 1। तो इस प्रकार से है। आयु सीमा 25 और अधिकतम 45 साल के बीच में होनी चाहिए। और प्रिंसिपल के लिए जो एज लिमिट है वो 30 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। कोई शुल्क इसमें देय नहीं है। आवेदन कैसे करेंगे? bareilly.nic.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 243001 पर आप लोग अपना आवेदन भेज सकते हैं। और UPSC ने, संघ लोक सेवा आयोग ने 828 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये पद जो हैं वो प्रिंसिपल के हैं। तो फिलहाल इसमें आवेदन कौन कौन से लोग करेंगे? तो इसमें प्रिंसिपल के कुल 124 पद हैं और इसमें 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जबकि वाइस प्रिंसिपल के लिए कुल मिला के देखा जाए तो कितने पद हो रहे हैं? मास्टर डिग्री, BEd होना चाहिए प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। दोनों को जोड़कर देखा जाए तो 828 पद हैं। आवेदन कैसे करेंगे आप? तो सबसे पहले तो आपको UPSC की जो वेबसाइट है upsc.gov.in, इसमें रिक्रूटमेंट के सेक्शन में एडवर्टीजमेंट पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और इसके बाद ये जो नोटिफिकेशन है इसको मैं शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम पर, आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। हाँ, एक्सपीरियंस मांगा गया है, सो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि एक्सपीरियंस है या नहीं है। दोस्तों अगली खबर है कि PhD प्रवेश के लिए अब 7 अगस्त तक आवेदन। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए PhD प्रवेश प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत अब आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 7 अगस्त तक lkouniv.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रही बात फीस के बारे में, तो 2,000 रुपये आपको शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है। और वैज्ञानिक सहायक समेत 208 पद भरे जाएंगे। UPSSC ने 208 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके तहत वैज्ञानिक सहायक और प्रयोगशाला सहायक के पद भरे जाएंगे। सभी प्रकार के आरक्षण का लाभ यूपी के जो एस्पिरेंट हैं केवल उन्हीं को मिलेगा। तो कुल पद यहाँ पर देखिए, वैज्ञानिक सहायक के कुल 134 पद हैं और इसमें जो श्रेणीवार सामान्य वर्ग को 54, SC वर्ग को 28 ये दिया गया है। वैज्ञानिक सहायक विशेष चयन पद के 13 पद हैं, तो अलग अलग हैं। प्रयोगशाला सहायक के कुल 56 पद हैं। प्रयोगशाला सहायक विशेष चयन के कुल 5 पद हैं। तो इस प्रकार से, और इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कहा जा रहा है कि BSc की डिग्री हो या उपकरणीय इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में BTech की डिग्री हो या फिर कंप्यूटर विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा हो, PET 2025 परीक्षा आपने पास की हो, तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। और अगली खबर 31 अक्टूबर तक मिलेगी छात्रवृत्ति की पहली किस्त।
तो शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों, महाविद्यालयों और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आवेदन शनिवार से शुरू हो चुके हैं। खास बात यह है कि इस साल विद्यार्थियों के खाते में 31 अक्टूबर तक या उसके पहले ही सेमेस्टर की छात्रवृत्ति की धनराशि भेज दी जाएगी। TRE-4 की अधियाचना में सुधार के लिए भेजा पत्र, तो जैसा कि आप जानते हैं TRE-4 का विज्ञापन ये BPSC के द्वारा जारी किया जाएगा। तो हालांकि अधियाचना जो है प्राप्त हो चुकी है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं हैं। तो BPSC ने शिक्षा विभाग को दोबारा से यहाँ पर क्लैरिफिकेशन मांगा है और कहा है कि जैसे क्लैरिफिकेशन मिल जाता है 1 सप्ताह के अंदर अंदर जो विज्ञापन है उसे जारी कर दिया जाएगा। हालांकि अभ्यर्थी जो हैं ये भी करें कि अगर 4 दिनों में उन्होंने विज्ञापन जारी नहीं किया तो यहाँ पर आंदोलन भी हो सकता है। फिलहाल फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे कनेक्ट करने के लिए। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से आप लोग जरूर जुड़िएगा। वहाँ पर मैं आप लोगों से जब यूट्यूब पर नहीं होता हूँ तो भी वार्ता करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता रहता हूँ। तो पहले कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद। और हाँ, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब इसके बाद आप ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।